जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इस नए चैनल पे। इस चैनल पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। ये सीरीज का तीसरा क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको देख लें, फिर इस क्लास पे आए। चलिए चलते इसका आज फुल डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+W। कंट्रोल+W से किसी डॉक्यूमेंट को बंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल आपको कंटेंट को बाईं केंद्र दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको सेल कहते हैं। MS एक्सेल आपको सेल कंटेंट को बाएं दाईं करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया जाता है। स्टॉक चार्ट विशेष रूप से, इसका आंसर है स्टॉक चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों को संरेखित करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसमें एडिटिंग टैक्स की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि से आपको अपने माउस का उपयोग करने के लिए चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसका आंसर है एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस 6 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण पंक्ति जिसको रो कहते हैं को हाईलाइट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइएगा तो आप किसी रो को हाईलाइट कर सकते हैं। इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल पर भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कौन सा तरीका प्रदान नहीं करता है? इसका आंसर है सत्य। MS एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का तरीका प्रदान नहीं करता है। यस, MS एक्सेल में कोई पासवर्ड पुनर्प्रदान नहीं किया जाता है। यह सत्य है, यह मतलब बाक है, यह सत्य या असत्य उसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है, टूल बार के नीचे दिखाई देता है। रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित हो जो टूल बार के नीचे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। GUI का विस्तारित रूप क्या है? पहले भी बोल चुके हैं कि शॉर्टकट फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग 4-5 आप लोग का एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए शॉर्टकट की को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS पावर पॉइंट किसका उदाहरण है? तो MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल में स्तंभों या कॉलम को किस रूप में लेबल किया जाता है? ABC के रूप में लेबल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं, ये बात गलत है, बदल सकते हैं। किसी MS एक्सेल में वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल सकते हैं, ये असत्य है इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। इसका आंसर है सेलेक्टेड घटक जो कट या कॉपी किए गए थे, किसी को सेलेक्ट किए बिना कट और कॉपी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट में आते हैं 14 नंबर,
एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस एक 32 बिट संख्यात्मक पता है, इसका उपयोग कंप्यूटर इंटरनेट दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्लाइड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? स्लाइड क्षेत्र को वर्ग क्षेत्र कहा जाता है। किसी स्लाइड पे ही हम लोग एमएस एक्सेल में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है? एमएस एक्सेल में एवरेज फंक्शन नहीं काम करते। एमएस एक्सेल में अगर फार्मूला लगाते हैं तो मैक्स का फार्मूला लगता है, सम का फार्मूला लगता है, मिनिमम का फार्मूला लगता है, लेकिन एवरेज नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्स्ट को ड्रैग करते समय माउस पॉइंटर छोटे एरो के साथ एक बॉक्स में बदला जाता है जो कि दर्शाता है। ग्रे कलर का जो एक कर्सर ब्लिंक करते रहता है, इसको बता सकते ये देखिए यही है। टेक्स्ट को ड्रैग करते समय माउस पॉइंटर छोटे एरो के साथ बॉक्स में बदले जाते हैं। जो टेक्स्ट को ड्रैग कर रहा है इसको ग्रे धूसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड कंट्रोल पी का उपयोग करने से होता है। इसका आंसर है स्लाइड शो के दौरान पेल टूल के साथ एनोटेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किसके रूप में जाना जाता है? प्रोटोकॉल। डेटा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। प्रोटोकॉल पर ही नेटवर्क एक माध्यम से दूसरे माध्यम आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट व्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका आंसर है Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कौन सा कार्य करता है? GUI के बीच यूजर और हार्डवेयर के रूप में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। GUI क्या कार्य करता है? यूजर और हार्डवेयर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की गई प्रविष्टियां यह बुक होना चाहिए था, ऐसे सभी उदाहरण को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? Ctrl+H, यानी इसको रिप्लेस बोलते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में बुक की गई प्रविष्टियां या बुक होना चाहिए, इसको ढूंढने के लिए Ctrl+H कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें से BDU एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, CPU और माउस इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस एक्सेल में F4 से अंतिम कुंजी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? लिंक्ड लाइन, इसका आंसर है लिंक्ड लाइन। बाकी बायमैक्स, सैटेलाइट, वाईफाई एक वायरलेस कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? एमएस एक्सेल के इंसर्ट मेनू में आप हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए। एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच में जगह को, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है?
इसका आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस W। नेक्स्ट में आते हैं, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर क्या करने की आवश्यकता है? सिंगल क्लिक। टास्क बार पर एक प्रोग्राम शामिल करने के लिए सिंगल क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमएक्स वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को क्या कहते हैं? एमएक्स वर्ड के शीर्ष पर स्थित को टाइटल बार कहा जाता है। इसका आंसर है 4। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है? डीबगर। डीबगर एक कंप्यूटर सिस्टम में अनुवादक नहीं है। बाकी इंटरप्रेटर अनुवादक है, असेंबलर भी अनुवादक है, कंपाइलर भी एक अनुवादक है। नेक्स्ट पे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, एमएक्स वर्ड 2016 में रिबन को कितने सेक्शन में विभाजित किया गया है? तो रिबन को 3 सेक्शन में विभाजित। एमएस एक्सेल अगर एमएक्स वर्ड 2016 ऊपर खोलते हैं तो सबसे ऊपर में जो सब कुछ लिखा रहता है उसको रिबन बोला जाता है। उसको 3 सेक्शन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र B2 प्लस C3 है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र क्या बन जाता है? इसका आंसर है C2 प्लस D3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके पास एमएस वर्ड 2016 में कई वर्कबुक खुली है जिसमें कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल प्लस F4 दबाने पर क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही। कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल प्लस F4 दबाने पर क्या अंतर है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध हैं? 2 प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। इसका आंसर है 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको रैम में संग्रहित किया जाता है? तो BIOS को रैम में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। ये क्या है? ये सत्य है। ये सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमएक्स वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अल्ट कंट्रोल प्लस S। एमएक्स वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए कंट्रोल शॉर्टकट क्या है? अल्ट कंट्रोल प्लस S। नेक्स्ट, इस एक डाटाबेस है, डेटा सोर्स एक डाटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक मेलिंग सूची एमएक्स वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। इसका आंसर है 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। www लिंक पर दिए गए दस्तावेज, इसका आंसर है www वर्ल्ड वाइड वेब पर लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर संग्रहों को संग्रहित करता है। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में 4-5 आप लोग का फुल फॉर्म आ ही जाता है, इसलिए उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड
किस में शामिल होते हैं? थंबनेल में शामिल होते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड थंबनेल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से फाइलों का समूह या अनफोल्डर होता है। फोल्डर में फाइलों का समूह या अनफोल्डर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएक्स वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। यह विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेनू में। एमएक्स वर्ड 2016 में जाइएगा तो रेफरेंस मेनू में डॉक्यूमेंट में एक साइटेशन मिलेगा। इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में साइटेशन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएक्स वर्ड 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉपडाउन सूची में केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसके लिए विशेष फंक्शन का उपयोग करेंगे, डेटा वैलिडेशन। इसका आंसर है 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। इसका आंसर है मेल मर्ज। मेल मर्ज के केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर के रूप में मर्ज करते हैं। इसको मेल मर्ज कहते हैं। नेक्स्ट, लीना को एमएक्स एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे एमएस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए? ऑटोफिल। ऑटोफिल से एक लिख के फिर ऑटोफिल कर देगा तो 40 में इंटर हो जाएगा एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर इसका है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। इसका आंसर है ब्राउज़र। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएक्स वर्ड में पेज नंबर को हेडर और फुटर में किसके द्वारा शामिल किया जाता है? मार्जिन के द्वारा। एमएस वर्ड में मार्जिन के द्वारा हेडर या फुटर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? RTF। वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? RTF। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता? फंक्शन डाटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एमएस एक्सेल में फंक्शन डाटा का उपयोग नहीं किया जा सकता। टाइम एंड डेट आता है, टेस्ट आता है और फार्मूला भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है? इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तर से लिखे गए प्रोग्राम को मशीन में पंक्ति दर पंक्ति करता है। नेक्स्ट है, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पे आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की गति को मापा जाता है CPX, कैरेक्टर पर सेकेंड। ये आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही आप लोग प्रीवियस ईयर को देखकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह के कंप्यूटर का क्वेश्चन डाटा इंटरप्रेटर पिछला बार पूछा और इस बार भी इसी की तरह संभावित प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।